हेलो एवरीवन, आई एम अजय कुमार भोई। और पिछले लेक्चर में हमने आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत और घर्षण विधि द्वारा आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसको हमने देखा था। अब हम इस लेक्चर में जो सुचालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थ हैं, उसको किस तरह से आवेशित करेंगे उसको आज हम देखेंगे। तो वहाँ तक जाने के पहले हम दो चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। पहला तो सुचालक और कुचालक, इन दोनों में आवेश किस तरह से काम करता है, और दूसरा है भू संपर्कण अर्थात अर्थिंग देना। तो सुचालक या फिर चालक और कुचालक, हम जानते हैं कि जो कुचालक पदार्थ है वो करंट को कैरी करता है, करंट फ्लो होने देता है, जबकि जो चालक पदार्थ है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। कुचालक में जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, और सुचालक में कोई भी मेटल हो गया जैसे तांबा, चांदी और लोहा इत्यादि। तो ये कुचालक और सुचालक पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आवेश के मामले में कैसे काम करता है? अगर देखिए, अगर किसी कुचालक पदार्थ, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कंघी को हम आवेशित किए थे या प्लास्टिक के स्ट्रो को आवेशित किए थे, तो जब हम उसको आवेशित करते हैं तो जिस पॉइंट पे आकर्षित करते हैं उसी पॉइंट पे ही चार्ज रहता है, उसी क्षेत्र में ही चार्ज रहता है। वो चार्ज जो है मूव नहीं करता, प्रवाहित नहीं होता कुचालक वस्तु में। जबकि सुचालक वस्तु में अगर हम चार्ज देते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो वहाँ पर जो चार्ज है वो प्रवाहित होता है, उसमें जो है मूव करता है सुचालक वस्तु में, और पूरी तरह से सुचालक वस्तु के क्षेत्र में, उसके जो पृष्ठ में फैल जाता है। तो ये फ़र्क है सुचालक वस्तु और कुचालक वस्तु में आवेश के मामले में। चार्ज दोनों कैरी करते हैं, लेकिन चार्ज जो है फैल जाता है सुचालक में, जबकि कुचालक वस्तु में चार्ज जो है नहीं फैल पाता। अब दूसरा हम देखते हैं भू संपर्कण। भू संपर्कण या अर्थिंग देना हम जानते हैं, अर्थिंग। इसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम निरावेशित करना चाहते हैं, तो हम उसको भू संपर्कित कर देंगे। कैसे भू संपर्कित करेंगे? जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई प्लेट है, ये माइनस चार्ज है, और इसको मुझे करना है निरावेशित। तो इसको मैं कर दूंगा भू संपर्कित। भू संपर्कित करने के लिए एक मेटल का मैं वायर लूँगा और मेटल के वायर को ज़मीन से गाड़ दूंगा। एक यहाँ पर प्लेट भी लगाते हैं और प्लेट के सहारे ज़मीन से गाड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा भू संपर्कित, और भू संपर्कित करने से इसका जो है चार्ज ख़त्म हो जाएगा, निरावेशित होगा। चार्ज ये निरावेशित कैसे होगा? यहाँ पर माइनस चार्ज है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ज़मीन में चले जाएंगे। अब यदि प्लस चार्ज है और इसका चार्ज को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको भी हम भू संपर्कित कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? क्या ये प्लस चार्ज ज़मीन में जाएंगे? नहीं। यहाँ पर ये होगा कि भूमि से, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्लस चार्ज को ख़त्म कर देंगे। यहाँ प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे और इसको जो है निरावेशित कर देंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। अब ये विभव क्या होता है? तो विभव के बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानना काफ़ी होगा कि जो पृथ्वी होता है उसका विभव होता है शून्य। पृथ्वी का विभव होता है शून्य, और अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उसका विभव शून्य से कम होगा, क्योंकि ऋण है और ऋण जो है शून्य से छोटा होता है। तो ऋण आवेशित है तो उसका विभव पृथ्वी से कम होगा। और अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो उसका विभव पृथ्वी से अधिक होगा, क्योंकि धन जो है, धनात्मक संख्या जो है शून्य से अधिक होती है। तो ये ऋण आवेशित है, तो निम्न विभव यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर आएगा पृथ्वी में, और यहाँ पर ये धन आवेशित है, इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के
इस प्लेट में आएगा और इस प्लेट के आवेश को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से ये भूसंपर्कण की विधि होती है। अब इन दोनों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से किसी चालक को आवेशित किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। किसी भी चालक को आवेशित करने की दो विधियां होती हैं, एक प्रेरण विधि या फिर इंडक्शन मेथड, और दूसरा चालन विधि या कंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड देखते हैं। इंडक्शन मेथड, इसमें किस प्रकार से किसी चालक को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, देखते हैं। एक चालक है, ये निरावेशित है, अर्थात इसमें जितने ऋण आवेश हैं उतना ही धन आवेश है, अर्थात ये प्लस माइनस जीरो है, ये निरावेशित है। अब इसके पास में अगर हम एक अन्य चालक को ले जाएं जो कि धन आवेशित है, ये देखिए, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस चार्ज होंगे, धन की तरफ खींचे चले आएंगे और इस सिरे में ऋण आवेश आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है आ जाएंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो दूसरा सिरा जो है ये धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है। अब हम यदि ये जो धन आवेशित सिरा है इसको भू संपर्कित कर देते हैं तो क्या होगा? अगर हम इसको भू संपर्कित कर देते हैं और ये जो धन आवेशित वाला जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चालक पदार्थ है, इसको हम हटा देते हैं और ये धन आवेशित वाले सिरे को भू संपर्कित कर देते हैं, तो धन आवेश समाप्त हो जाएगा भू संपर्कित करने से, तो इसमें बच जाएगा ऋण आवेश। और चूंकि यह चालक है तो ये ऋण आवेश जो है पूरे ये जो चालक पदार्थ है उसमें फैल जाएगा और हमें एक ऋण आवेशित वस्तु मिल जाएगी। इस तरह से कि हमें ऋण आवेशित वस्तु मिल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रेरण विधि द्वारा किसी चालक को ऋण आवेशित कर सकते हैं और इसी तरह से हम चालक को धन आवेशित भी कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो गोले हैं और दोनों गोलों को हम एक साथ धन आवेशित और ऋण आवेशित करना चाहते हैं तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये दो गोले हैं हमारे पास, एक गोला है A और एक गोला है B। तो दोनों गोलों को हम पास पास इस तरह से ले आते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कुचालक स्टैंड है, चार्ज यहाँ इधर नहीं जाएगा, ये कुचालक स्टैंड है, ये गोला चालक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों संपर्क में है, टच है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लाते हैं जो कि आवेशित है, माना कि ये धन आवेशित है। तो क्या होगा, ये जो गोले में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो माइनस चार्ज होंगे, वो खींचे चले आएंगे इस प्लस धनात्मक जो आवेश वाला जो पदार्थ है उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा धन आवेश। अगर हम इस धन आवेशित पदार्थ को हटा देते हैं तो पुनः ये धन और ऋण आवेश मिल जाएंगे और पुनः ये जो है अनावेशित हो जाएगा, पुनः जो है जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को धीरे धीरे अलग करें, इसको ऐसे संपर्कित रहने दें, थोड़ा सा मतलब ये अट्रैक्ट होता रहे और धीरे धीरे अलग करें और काफ़ी दूर ले जाने के बाद ये जो धन आवेशित वस्तु है उसको भी हम हटा दें तो क्या होगा, तो इसमें बच जाएगा ऋण आवेश और चूंकि चालक है तो ये ऋण आवेश जो है पूरे गोले में फैल जाएगा और इसमें बच जाएगा धन आवेश और ये भी चालक है तो ये धन आवेश भी पूरे गोले में फैल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों गोले एक ऋण आवेश हो जाएगा और ये धन आवेश हो जाएगा और इस तरह से एक साथ हम इंडक्शन मेथड से दो गोलों को, एक को धन आवेशित एक को ऋण आवेशित कर सकते हैं। अब हम दूसरी विधि देखते हैं
जो कि चालन विधि है, कंडक्शन मेथड। तो पहली विधि प्रेरण विधि, दूसरी चालन विधि या कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में क्या होगा, मान लो हमारे पास एक गोला है ए और ये आवेशित है, ये कुचालक स्टैंड है, और एक अन्य गोला है बी, ये अनावेशित है। तो कंडक्शन मेथड से, चालन विधि से हमें ये जो अनावेशित गोला है इसको हमें आवेशित करना है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला जो गोला है उसको जब बी वाले गोले से हम संपर्कित कराएंगे, उसे जब टच कराएंगे, तो टच कराने पर ए का आवेश बी में वितरित हो जाएगा, मतलब दोनों में समान मात्रा में जो है आवेश का वितरण हो जाएगा। और इस तरह से इसमें भी माइनस आवेश, इसमें भी माइनस आवेश। अब हम दोनों गोले को अगर हम अलग करते हैं तो दोनों ही अलग करने के बाद दोनों ही ऋण आवेशित गोले हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से चालन विधि के द्वारा हम किसी चीज़ को हम जो है आवेशित कर सकते हैं। चालन विधि में जो आवेशित वस्तु होती है उसको हम किसी अन्य चालक के संपर्क में लाते हैं। तो जिसके संपर्क में लाते हैं, जिससे टच कराते हैं, उसमें भी उसी प्रकृति का, जी हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसी प्रकृति का आवेश जो है उसमें आवेशित होता है। यदि हम धन आवेश वाला कोई गोला है या पदार्थ है, उसको निरावेशित कोई पदार्थ, चालक पदार्थ के संपर्क में लाएं तो उसमें भी धन आवेश उत्पन्न होगा। अगर ऋण आवेशित पदार्थ है उसको निरावेशित चालक के संपर्क में लाएं तो उसमें भी ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से चालन विधि से हम किसी पदार्थ को जो है, किसी चालक को जो है आवेशित कर सकते हैं। तो चालक को आवेशित करने की हमारे पास दो विधियाँ हो गई, एक हो गई प्रेरण विधि और एक हो गई चालन विधि। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई अगर कुचालक पदार्थ है तो उसको घर्षण विधि के द्वारा हम जो है आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 3 विधियां हो गई किसी भी वस्तु को आवेशित करने की। एक फ्रिक्शन घर्षण विधि, और दूसरा हो गया इंडक्शन विधि प्रेरण विधि, और तीसरा हो गया कंडक्शन विधि अर्थात चालन विधि। घर्षण विधि के द्वारा कुचालक पदार्थों को हम आवेशित करते हैं, और चालन और प्रेरण अर्थात इंडक्शन और कंडक्शन के द्वारा हम चालक पदार्थों को जो है हम आवेशित करते हैं। तो अब हम आवेश का क्वांटीकरण देखते हैं। आवेश का एक मूलभूत गुण है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। आवेश का ये मूलभूत गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण ये निर्धारित करता है कि किसी भी पदार्थ में कितना आवेश हो सकता है। तो कितना आवेश हो सकता है? किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन में जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर आवेश उसमें हो सकता है किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा। अगर हम इसके सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो Q बराबर होगा Ne प्लस माइनस Ne, जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और N बराबर 1, 2, 3, 4, मतलब ये पूरा संख्या होगा। ये n का मान जो है पूर्ण संख्या होगा।
और इस तरह से ये आवेश के क्वांटीकरण का ये नियम है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा 2.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन या 6.25 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आवेश की मात्रा नहीं हो सकती। अर्थात किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता, या फिर 5/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता, ये है ना। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही आपको आवेश की मात्रा मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हमने जो पढ़ा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसमें आवेश की मात्रा और आवेश का प्रकृति बताना है। एक पदार्थ में, क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति बताइए। तो Q बराबर होता है Ne। 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी है मतलब वहाँ पर धन आवेश होगा। तो 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो N बराबर हो जाएगा 50, N बराबर हो जाएगा 50, और E का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारा वैल्यू आएगा 50 को अगर 1.6 से गुणा करें तो ये होगा 80 गुणित 10⁻⁻19 या फिर 8 गुणित 10⁻⁻18। तो 8 गुणित 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हमें मिलेगा। ये धन आवेश होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो इतना ही हमें माइनस चार्ज मिलता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहाँ पर इतना हमें प्लस चार्ज यहाँ पर मिलेगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या किसी पदार्थ में दो 2.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकते हैं। 2.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकते हैं। तो आवेश किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण का नियम को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि है Q = Ne, हमें Q का वैल्यू दिया है 2.2 गुणित 10⁻⁻19 और N हमें निकालना है, और E का वैल्यू हमें पता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो N का मान हो जाएगा 2.2 गुणित 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणित 10⁻⁻19। ये कट जाएगा, ये कूलाम में है, ये भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, तो कूलाम कूलाम दोनों कट जाएंगे और ये जो नंबर है इसका कोई मात्रक नहीं है। तो 2.2, 1.6 या फिर 22 बटे
16, 22 को 16 से भाग देंगे तो आएगा 1.375। तो n का वैल्यू आ रहा है 1.375, मतलब n जो है पूरा संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ में 2.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश नहीं हो सकता। अगर उतना आवेश होता तो वहाँ पर n जो है एक पूरा संख्या आता, लेकिन n पूरा संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए जो है उस पदार्थ में जो है 2.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश नहीं हो सकता।